हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लैग्रेंजीज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। हम देखेंगे कि लैग्रेंजीज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स का यूज करके हम किसी क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने लैग्रेंजीज मेथड को डिस्कस किया था और उस पर 3 प्रॉब्लम्स को भी सोल्व किया था। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम 2 और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो किससे सोल्व होंगी, लैग्रेंजीज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से सोल्व होंगी। ठीक है। और इन मल्टीप्लायर्स का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं हम वीडियो में जानेंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं लैग्रेंजीज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स पर। सबसे पहले हमें जानना है लैग्रेंजीज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर कैसे यूज होता है क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो क्वासी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, प्लस क्यू इक्वल टू आर। ये होती है हमारी क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके लिए हमारे लिए पास लैग्रेंजी इक्वेशन क्या होती हैं, डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। इसको हम सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये इक्वेशन 1 के लिए लैग्रेंजी इक्वेशंस हैं जिनको हम लैग्रेंजी ऑक्सिलरी इक्वेशंस बोलते हैं। अब लास्ट वीडियो में हमने ग्रुपिंग मेथड को डिस्कस किया था जो कि लैग्रेंजी मेथड का ही पार्ट है। इसमें क्या करते थे हम, इक्वेशन 2 जब हमें इक्वेशन 2 मिल जाती थी तो हम पेयर बनाते थे। यानी पेयर कैसे बनाते थे, अगर ये डी एक्स है यहाँ पर तो यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, ये डी वाई है तो यहाँ पर वाई वेरिएबल है। तो हम डिनोमिनेटर में भी इन फ्रैक्शन के देखते थे, वो एक्स और वाई वेरिएबल ही होने चाहिए। अगर ऐसा होता था तब हम ग्रुपिंग मेथड का यूज कर लेते थे। तो जरूरी नहीं हम फर्स्ट और सेकंड को ही लें, हम थर्ड सेकंड और थर्ड को भी देख सकते थे और फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को भी दे सकते थे। लेकिन वो देखना होता था कि ग्रुपिंग मेथड हमारा अप्लाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो अब कुछ केसेस में ग्रुपिंग मेथड फेल हो जाता है, ग्रुपिंग मेथड से बात नहीं बन पाती है, तब उस केस में हम क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए लैग्रेंजी मेथड ऑफ मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। ठीक है। तो अब समझना है कि हमारे पास मल्टीप्लायर क्या होते हैं और इनका हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है। भाई जब हमारा ग्रुपिंग मेथड फेल हो जाएगा, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में हमारे पास कितनी फ्रैक्शन है, 3 फ्रैक्शन है। फर्स्ट फ्रैक्शन, ये सेकंड फ्रैक्शन और ये थर्ड फ्रैक्शन। तो हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड मेंबर की बोल सकते हैं इक्वेशन 2। इसके बाद हम क्या करते हैं, तो जितनी फ्रैक्शन है हमारे पास तो हम 3 मल्टीप्लायर्स का सिलेक्शन करते हैं। मतलब हम 3 ऐसे कॉन्स्टेंट लेंगे या 3 ऐसे एक्स वाई जेड के फंक्शन ले सकते हैं जिससे अ, हम इन तीनों फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। और उनका सिलेक्शन कैसे करेंगे हम, वो अब हम आगे जानेंगे। पहले हम 3 कांस्टेंट या 3 फंक्शंस लेते हैं, से हमें इन तीनों फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना होता है। तो सपोज थोड़ी देर के लिए मैं ये बोलता हूँ, तो 3 मल्टीप्लायर्स क्या है हमारे पास, एल एम एन। ठीक है। मल्टीप्लायर्स मतलब जिससे इन तीनों फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई होगा। तो अब करते क्या है हम, एल एम एन से तीनों फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन में एल से, सेकंड फ्रैक्शन में एम से और थर्ड फ्रैक्शन में एम से। तो एल से जब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन में हम, तो ये हो जाएगा एल डी एक्स अपॉन एल। फ्रैक्शन को बैलेंस करना है तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा। ठीक है। इस तरह से सेकंड में किससे करेंगे, एम से। तो एम डी वाई अपॉन एम इक्वल टू एन डी जेड अपॉन एम।
अब ये जो इक्वेशन हमें मिली न्यू इक्वेशन, के इक्वेशन टू इक्वल होंगे, ये जो भी मेंबर्स हैं वो सभी इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। इससे अगर आप यहाँ एलसीएम कैंसिल कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी ये। कहने का मतलब ये जो हमें न्यू इक्वेशन इक्वल है, ये जो इक्वेशन टू में तीनों फ्रैक्शन गिवन है उन तीनों फ्रैक्शन इक्वल हो, तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब जो इक्वेशन टू फ्रैक्शन है सब इक्वल आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम एक फ्रैक्शन और फ्रैक्शन और बनाते हैं। वो क्या होगी, हम जो ये फ्रैक्शन है हमारी यहाँ पर वन टू फ्रैक्शन है, इनके न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं ऊपर। फर्स्ट का न्यूमरेटर है एल डी एस, सेकेंड का एम डी वाई, सेकेंड थर्ड का एन डी वाई, तो न्यूमरेटर ऐड कर दिए। और अपॉन में क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को भी ऐड कर देंगे, तो एल सी प्लस एम प्लस एम। तो ये एक हमारे पास न्यू फ्रैक्शन मिल जाती है, और ये भी किसके इक्वल होती है, ये भी इन तीनों फ्रैक्शन की इक्वल ही होती है। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन का मतलब इक्वेशन टू में जो भी मेंबर्स हैं उन मेंबर को आप इनमें से यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि सभी के इक्वल। अब ये हो गया। अब यहाँ से हम समझते हैं कि हम मल्टीप्लायर्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं। मल्टीप्लायर्स मतलब जो हमने एल एम एन लिए थे, कि हमने मल्टीप्लाई की थी फ्रैक्शन की। तो अब हम मल्टीप्लायर्स को ऐसे चूज करते हैं कि ये डिनोमिनेटर आया है हमारा न्यू फ्रैक्शन का, तो कितना बन जाए, जीरो बन जाए। तो इसका मतलब क्या है कि हम लिख सकते हैं वी हैव टू चूज मल्टीप्लायर सच दैट, कैसे चूज करना है कि एल सी प्लस एम क्यू प्लस एन आर इक्वल टू। तो ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेंगे कि मल्टीप्लायर एल एम एन को हम डायरेक्ट चेक करते हैं कि एल से तो हम पी में मल्टीप्लाई करें, एम से क्यू में मल्टीप्लाई करें, और एन से आर में। और जब इन सबको ऐड करें तो वो कितना हो जाए, जीरो होता है। तो इस तरह से हम एल एम एन का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अगर ये जीरो हो जाता है तो क्या होगा, देखिए। अगर ये जीरो हो जाता है तो इस फ्रैक्शन को देखता है एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एम डी जेड अपॉन में। अगर ये जीरो हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर जीरो किस कर देंगे, कल होगा फ्रैक्शन। तो अभी जीरो को राइट हैंड साइड में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एम इक्वल टू। तो इस तरह से ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाती है जो बहुत सिंपल होती है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन हमें मिलती है इसका हम इंटीग्रल कर देते हैं। इंटीग्रल करेंगे तो एल यहाँ पर कांस्टेंट है, एल एम एन फंक्शन भी हो सकते हैं, तो अगर फंक्शन होंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रल करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर कांस्टेंट है, हम कैसे इंटीग्रल कर सकते हैं, एल इंटू एक्स का एक्स प्लस एम इंटू वाई का वाई प्लस एन जेड इक्वल टू दो का जीरो और एक कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमें मल्टीप्लायर्स का सिलेक्शन करके एक सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है? और जैसा कि आप जानते हैं कि लैग्रेंज से जब हम सोल्व करते हैं किसी क्वाड्रिलिनियर इक्वेशन को, तो हमको कितने सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं, दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन तो हमें ये मिल गया। अब सेकंड सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड सॉल्यूशन के लिए हम फिर से जो मल्टीप्लायर इस बार सेलेक्ट सेलेक्ट किए हैं हमने, उनको छोड़कर दूसरे कोई और मल्टीप्लायर का सिलेक्शन करते हैं। मतलब एक सेट देखते हैं मल्टीप्लायर का इस सेट से अलग, और फिर उससे दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है?
तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक सॉल्यूशन हमें मिल जाए ग्रुपिंग मेथड से, और दूसरे सॉल्यूशन के लिए हम मल्टीप्लायर की ओर जा सकते हैं, क्योंकि ग्रुपिंग मेथड से अगर दूसरा सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वहां पर हम मल्टीप्लायर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर पहला ही सॉल्यूशन आपको ग्रुपिंग मेथड से नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये दूसरा सॉल्यूशन या आपको ग्रुपिंग मेथड से नहीं मिलेगा। उस केस में आपको दोनों सॉल्यूशन मल्टीप्लायर से ही फाइंड करना पड़ेगा। तो जब ग्रुपिंग मेथड फेल होगा फिर तो मल्टीप्लायर यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये था वर्किंग रूल, कैसे हम मल्टीप्लायर का सिलेक्शन करते हैं और कैसे सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। ठीक है, बनाया है, जब दूसरा सॉल्यूशन आप फाइंड करेंगे तो टू मिल जाएगा, और एंड में सॉल्यूशन कैसे करते हैं, फंक्शन ऑफ C1 C2 इक्वल, जैसा कि अभी तक हम देख आए हैं। ठीक है भाई, चलिए एक वर्किंग रूल था, अब इस पर प्रॉब्लम ले लेते हैं। ठीक है, तो उससे मेथड और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। ठीक है, इसमें हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, वो हमें सोल्व करना है। तो देखिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखने से ही हमारा पता लग रहा है कि किस तरह की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर की क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, राइट द गिवन इक्वेशन। द गिवन इक्वेशन क्या है, mz माइनस ny इन डेल जेड अपॉन डेल एक्स, मतलब ये ठीक होता है, प्लस एन एक्स माइनस एल जेड टू डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये ठीक होता है, तो एल वाई माइनस के भाई हम वन बोल सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसकी हम कंपेयरिंग करते हैं, तो हम कंपेयरिंग के साथ कंपेयर करते हैं, प्लस टू इक्वल टू आर, जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी, तो कितना हो जाएगा, एम जेड माइनस एम वाई, ये कितना हो जाएगा हमारा, एन एक्स माइनस एल जेड, और आर हो जाएगा आपका एल वाई माइनस एम एक्स। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद स्टेप आता है हमारा, हम क्या लिखते हैं, लैग्रेंज इक्वेशन, जो कि क्या होती है, एक्स अपॉन सी इक्वल टू डी वाई अपॉन सी इक्वल टू जेड अपॉन आर। ठीक है भाई, अब ये जो पी क्यू आर हमने फाइंड किए हैं, तो हम लैग्रेंजी इक्वेशन में पुट कर देते हैं यहाँ पे। इसके लैग्रेंजी इक्वेशन क्या मिलेंगे, पी एक्स अपॉन पी की वैल्यू करेंगे एम जेड माइनस एम वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो एम एक्स माइनस एल जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन एल वाई माइनस एम इक्वेशन 4। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं, पहले ग्रुपिंग मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कि अगर आप ग्रुपिंग मेथड लें, ग्रुप बनाएं, तो फर्स्ट और सेकंड मेंबर को अगर देखें तो यहाँ पर एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में जेड भी है, तो इसका मतलब इन दोनों के पेयर से बात नहीं बनेगी आपकी, तो यहाँ पर इसके लिए ग्रुप नहीं होगी। इस तरह से आप सेकंड और थर्ड को देख सकते हैं, यहाँ वाई जेड वेरिएबल्स हैं तो डिनोमिनेटर में एक्स भी है, ठीक है, यानी ग्रुपिंग मेथड से बात नहीं बनेगी। तरह से फर्स्ट और थर्ड को भी ट्राई सकते हैं। तो कहने का मतलब ग्रुपिंग मेथड जो है वो यहाँ पर फेल हो रहा है, तो यानी अब हमें क्या चूज करने पड़ेंगे, मल्टीप्लायर को चूज करना पड़ेगा। तो हमें थ्री ऐसे मल्टीप्लायर लेने हैं जिससे एक में तो इसमें मल्टीप्लाई करें, में इससे मल्टीप्लाई करें, और एक में इससे मल्टीप्लाई करें, जब ऐड करें तो क्या करें। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर क्वेश्चन को क्या आप मल्टीप्लायर पहचान लिया करेंगे, क्या क्या मल्टीप्लायर चूज कर। फिलहाल मैं चूज कर रहा हूँ एल एम एम एल मल्टीप्लायर, और अभी पता चल जाएगा कि मल्टीप्लायर ये काम करेंगे कि नहीं।
जब मल्टीप्लायर्स को हम चूज करते हैं तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं, जो हमने न्यू फ्रैक्शन बनाई थी इस तरह से लिखते हैं। एल से हम फर्स्ट में करेंगे, तो फर्स्ट में करेंगे तो हो जाएगी एल डी एक्स, डिनोमिनेटर में भी कर देते हैं। तो एल से करेंगे यहाँ तो एम एल जेड माइनस एन एल वाई, प्लस अब सेकंड में करेंगे और ऐड करते चलेंगे। ठीक है, तो सेकंड में किससे होनी है, एम से, तो एम डी वाई, डिनोमिनेटर में भी कर दीजिए एम से, सेकंड कितना हो जाएगा, एम एन एक्स माइनस एम एल जेड। तो थर्ड में किससे करेंगे, एन से करेंगे, तो थर्ड में यहाँ पर करिए, प्लस करते चलेंगे एन डी जेड, डिनोमिनेटर में करिए एल एन वाई माइनस एम एन, इक्वल टू ये तीन फ्रैक्शन आती है हमारी, इस चीज को लेके फ्रैक्शन, ई फ्रैक्शन मतलब ये जो तीनों फ्रैक्शन है ये इक्वल टू। अब देखते हैं मल्टीप्लायर का जो सिलेक्शन क्या था, उसके डिनोमिनेटर जो हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, टर्म कैंसिल हो जाएगी, टर्म से एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, और ये जो टर्म है एम एन एक्स से, कहने का मतलब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन गया है, तो यानी मल्टीप्लायर का सिलेक्शन बहुत सही हुआ है, क्योंकि हमें जीरो बनाना था डिनोमिनेटर। तो क्या हुआ, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन जेड अपॉन, क्या हुआ डिनोमिनेटर में फोर को लेता ई फ्रैक्शन। अब ये जीरो किधर मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड में, तो जब राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल। अब एक सिंपल इक्वेशन आ गई हमारी, क्या आप इंटीग्रल कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव से करने के लिए इंटीग्रल कर देंगे, तो टर्म्स का इंटीग्रल कर देते हैं। तो एल कॉन्स्टेंट है, टेक का एस, एम कॉन्स्टेंट है, वाई का वाई, एन कॉन्स्टेंट जेड का जेड, और दो का जीरो, और एक कॉन्स्टेंट ऐड करता है। ठीक है भाई, तो अब ये हमारे पास पहला सोल्यूशन आ गया, क्या है, एल एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल। याद रखना है अभी, तो जरूरत पड़ेगी हमारी, लास्ट में हम फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि हमें सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करना है, दूसरा सॉल्यूशन। तो देखिए ग्रुपिंग मेथड तो ऑलरेडी फेल हो चुका है, तो दूसरा मेथड भी दूसरा सॉल्यूशन भी हम फाइंड करेंगे और मल्टीप्लायर से फाइंड करेंगे। तो अब की बार हमने मल्टीप्लायर लिए थे एल एम एन, अब कोई तीन मल्टीप्लायर का लेंगे, वैसी वैल्यूज को और सर्च करते हैं। पहले तो हम इक्वेशन को लिखते हैं, हमारी एक्स अपॉन एम जेड माइनस थर्टी एम वाई इक्वल टू वाई अपॉन क्या था हमारा, एन एक्स माइनस एल जेड, एन एक्स माइनस एल जेड इक्वल टू थर्ड फ्रैक्शन क्या थी हमारी, डी जेड अपॉन एल वाई माइनस एम एक्स, जेड अपॉन एल वाई माइनस एम एक्स, कर लेता है जेड अपॉन एल वाई माइनस एम एक्स, एल वाई माइनस एम एक्स। तो ये मैंने फिर से किया, मल्टीप्लायर यूज करने हैं, और जो फर्स्ट सॉल्यूशन आया है इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको इक्वेशन से बोल सकते हैं आप, यहाँ पर तो अब दोबारा से मल्टीप्लायर चूज करते हैं, जैसे इस बार हम मल्टीप्लायर क्या ले सकते हैं, चूजिंग एक्स कोमा वाई कोमा जेड एज मल्टीप्लायर। देखिए, देखते हैं मल्टीप्लायर का सिलेक्शन सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से, हो जाएगा एक्स डी एक्स, अपॉन में भी करके चलेंगे,
यहाँ हो जाएगा एम जेड एक्स माइनस एन एक्स वाई प्लस सेकंड में किससे करेंगे, वाई से ऐड करते चलेंगे। तो ऊपर कैसे हो गया, वाई डी जेड वाई अपॉन में करेंगे जब वाई से, तो यहाँ कितना हो जाएगा एम एक्स वाई माइनस एल वाई जेड। और थर्ड में किससे करेंगे, जेड ऐड करते चलेंगे, तो जेड डी जेड अपॉन में करेंगे तो प्लस, यहाँ पर अपॉन में किया ना, जेड कैसे एल वाई जेड माइनस एन जेड एक्स। और ये फ्रैक्शन मिलती है हमारी, इक्वल होती है फ्रैक्शन। ठीक है भाई? अब देखते हैं डिनोमिनेटर तो हुआ कि नहीं हुआ। टर्म से टर्म कैंसिल, ये एन एक्स वाई से एन एक्स वाई कैंसिल, और ये एल वाई जेड से एल वाई जेड कैंसिल, यानी डिनोमिनेटर जीरो हो गया, यानी मल्टीप्लायर का सिलेक्शन सही हुआ है हमारा। अपॉन ये बोल सकते इक्वल टू फ्रैक्शन। ये है भाई, अब जीरो इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड जेड इक्वल टू हो जाएगा। अब कैसे सोल्व करेंगे, तो क्या कर देंगे हम, इंटीग्रल कर देंगे, तो ऑन इंटीग्रेटेड इंटीग्रल करेंगे तो फिर सभी टर्म्स का हमने इंटीग्रल कर दिया। अब देखिए इसका इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ पर एक्स है इस बार कॉन्स्टेंट नहीं, तो एक्स का इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस यहाँ पर वाई वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू प्लस जेड का होता है जेड स्क्वायर बाई टू। फिर एक कॉन्स्टेंट ऐड कर लेंगे राइट में, तो इस बात से जीरो है, 1/2। 1/2 इसलिए ऐड किया जिससे टू कैंसिल हो जाए। क्या आया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू नंबर 4 भी बोल सकते हैं। सेकंड सॉल्यूशन हो गया। दोनों सॉल्यूशन हमारे आ चुके हैं, एक इक्वेशन में और एक इक्वेशन 4। अब हम फाइनल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन फंक्शन इक्वल टू, ये आपका फाइनल। तो लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर की हमने एक प्रॉब्लम सोल्व की, पर एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं जिससे मेथड अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5। देखिए सॉल्यूशन करना है इसका हमें, तो इसमें मैं डायरेक्ट कंपेयर कर देता हूँ इसकी किससे, तो इक्वेशन नंबर 1 में ही बोल देता हूँ मैं आपको। तो जो गिवन इक्वेशन है उसके नंबर 1 का नहीं है, ये तो पता ही है आपको कि क्या होते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो जब इसकी कंपेयर करेंगे आप पी प्लस पी इक्वल टू आर से, तो इसमें देखिए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड, जो इसके साथ में है। इस तरह से पी की वैल्यू जो हो जाएगी वो इसके साथ में कितना है, इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड। और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो राइट हैंड साइड में है, कितना, आर इक्वल टू जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद क्या करते हैं, लैग्रेंज इक्वेशन को लिखते हैं। क्योंकि क्या होती है डी एक्स अपॉन सी, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ, क्योंकि वो कितना है एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू वाई अपॉन क्या होता है क्यू, मैं की वैल्यू कुछ करता हूँ यहाँ पर माइनस वाई एक्स। आप पहले पहला जो लैग्रेंज इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी जेड अपॉन आर कितना, जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो इक्वेशन टू बोल दूंगा। अब देखिए यहाँ पर भी आप चेक कर लीजिए यूजिंग मेथड, तो आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लायर का सिलेक्शन लेना। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक्स कैंसिल हो जाए यहाँ से,
तो जब इन डिनोमिनेटर को मैं जो करती हूँ, तो ये zero है। हमारे माइंड में आइडिया आता है, इसमें मल्टीप्लायर क्या चूज करने हैं, तो यहाँ से एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/x 1/y 1/z ले लीजिए क्या, एज मल्टीप्लायर। ठीक है भाई। चलिए अब इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट फ्रैक्शन में किससे होगी, 1/x। तो 1/x न्यूमरेटर में किया तो मुझे dx अपॉन, डिनोमिनेटर में किया तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ना बचेगा वाई स्क्वायर प्लस। अब सेकंड में किससे करनी है, 1/y से, तो 1/y से इसमें करनी है प्लस करके चलिए 1/, फिर अपॉन में करेंगे तो वाई से वाई कैंसिल, माइनस साइन रहेगा यहाँ पे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड प्लस जेड से थर्ड फ्रैक्शन है, इसमें जेड से मल्टीप्लाई करेंगे 1/जेड से, तो 1/जेड टू जेड। यहाँ पर जब अपॉन में करेंगे डिनोमिनेटर में, तो जेड से जेड कैंसिल, तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इक्वल होता है फ्रैक्शन के इक्वल होता है, तो फिर आएगा फ्रैक्शन। ठीक है। अब देखते हैं डिनोमिनेटर जीरो हुआ कि नहीं हुआ, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और जेड से जेड, तो डिनोमिनेटर जीरो हो गया है। कहने का मतलब वन, यहाँ से हम लिखेंगे अब इसका न्यूमरेटर को, तो ये हो गया डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू, डायरेक्ट हम इसे जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ जीरो आएगा और ये जीरो इसको राइट हैंड साइड को जीरो कर देगा। क्लियर है, इक्वेशन मिलेगी। अब इस इक्वेशन का हम इंटीग्रल कर देंगे, होता है तो इंटीग्रल कर देते हैं ऑन इंटीग्रेशन। देखिए लोग एक्स का, सॉरी 1/x का लोग एक्स, 1/y का लोग वाई प्लस लोग जेड, 1/z का लोग जेड होता है, जीरो का जीरो और एक कॉन्स्टेंट है, हमने सभी लोग में ही तो हम लोग यूज करते हैं constant। तो अब लोग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, लोग एक्स प्लस लोग वाई प्लस लोग जेड, तो ये क्या हो जाता है, लोग एक्स इक्वल टू, अब C1 को यहाँ से कंपेयर कर दीजिए, तो कितना आया, C1 इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो इक्वेशन 3 क्या आता है, एक सोल्यूशन आ। ठीक है, पहला सोल्यूशन आपको मिल गया है, ठीक है भाई। अब सेकंड सोल्यूशन फाइंड होगी, सेकंड सोल्यूशन कैसे फाइंड होगा, जब हम दोबारा मल्टीप्लिकेशन सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन टू है, तो एक बार फिर से लिखेंगे। तो इक्वेशन टू हमारी क्या थी, इक्वेशन टू हमारी एक्स अपॉन माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन, माइनस नहीं था यहाँ पर, था माइनस सेकंड टर्म में था, माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू जेड अपॉन एक्स जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, इसमें हमारी। अच्छा, जो पहला सॉल्यूशन आया है उसको भी लिख लेते हैं, वो क्या आया था इक्वेशन से, एक्स वाई जेड इक्वल टू, चलिए अब फिर से मल्टीप्लायर को यूज करना है। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लायर हम क्या ले सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके देख तो बन पा रहा है। तो मैं चूज कर लेता हूँ नाउ, एक्स वाई -1 और मल्टीप्लाई, तो भाई
देखिए फर्स्ट में इस बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से करेंगे, एक्स तो एक्स डी एक्स, डिनोमिनेटर में करेंगे एक्स, एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई प्लस एक्स स्क्वायर। सेकंड में किससे करेंगे, वाई से करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस वाई अपॉन में करेंगे तो यहाँ वाई बाई वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हेड में माइनस वन से करेंगे, इसमें माइनस वन से करा तो माइनस का डी जेड अपॉन में भी कर देंगे तो माइनस जेड एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू किससे होगा, फ्रैक्शन। ठीक है भाई, अब देखते हैं डिनोमिनेटर जीरो हुआ कि नहीं हुआ, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जेड कैंसिल, ओके वाई स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर जीरो होता है, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस जेड अपॉन जीरो इक्वल टू फ्रैक्शन। ठीक है भाई, अब ये जो होगा ये राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस सॉरी माइनस जेड इक्वल। अब इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रल कर देंगे बोथ साइड, तो बोथ साइड आपने इंटीग्रल किया तो कितना है, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू, वाई का इंटीग्रल वाई स्क्वायर बाई टू, तो माइनस डी जेड का माइनस जेड, एक कॉन्स्टेंट ऐड कर दीजिए आप, इवन आप पहले ऐड कर चुके हैं तो आपकी बात सी टू अपॉन सी भी कर सकते हैं या केवल सी टू कर, तो इससे देखिए आप सी टू की वैल्यू फाइंड सकते हैं, टू आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का टू, तो मल्टीप्लाई करेंगे टू कंप्लीट करने के लिए तो यहाँ टू आ गया, तो सेकंड सॉल्यूशन आ गया, तो बोल सकते हो आप इक्वेशन। अब आपको फाइनल सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन यू क्या होता है, सॉल्यूशन एफ वन कॉमा सी टू, कितना हुआ सी वन की वैल्यू कर दिया हमने, तो कितना हुआ, तो आज की वीडियो में हमने लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर को सीखा, और उसका यूज करके क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल